टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग का जो है 145 क्वेश्चन। और बेसिकली ये वो क्वेश्चन हैं, इसमें मैंने वो टिक किए हैं जो आ चुके हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन आ चुका है किसी न किसी रिफाइनरी से, इसलिए मैंने रेड पेन से इसको कलर कर रखा है कि आपके लिए ये थोड़ा ज़्यादा इस पर ध्यान देना है, आपको हो सकता है रिपीटेबल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ये पूरी की पूरी राम प्रसाद की बुक है और इस बुक की जो पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग के जो 145 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैंने उसको बुक का ही फ़ोटोकॉपी करके करने से बेहतर बुक का ही फ़ोटो खींच के जो है डायरेक्ट अपलोड कर रहा हूँ। और इसमें जो भी होगी गलती वगैरह जो भी है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ, तो जो क्रूड पेट्रोलियम होता है उसमें जो है 84 से 87% जो है कार्बन होता है, 11 से 14% जो है हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट है द जनरल फार्मूला ऑफ पैराफिन। पैराफिन का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, CnH2n+2। नेक्स्ट है द जनरल फार्मूला ऑफ नेपथीन। नेपथीन का जनरल फार्मूला दोस्तों जो है CnH2n है। जैसे आपने पढ़ा होगा एन इन आइन, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सब हैं। नेक्स्ट है द जनरल फार्मूला ऑफ ओलिफिन। ओलिफिन का जनरल फार्मूला क्या है दोस्तों? तो ये है CnH2n। नेक्स्ट है द जनरल फार्मूला ऑफ एरोमेटिक। एरोमेटिक का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? तो CnH2n- जो है 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आया हुआ है, द जनरल फार्मूला ऑफ मर्केप्टन। मर्केप्टन का जनरल फार्मूला क्या है? तो RSCH, यानी कि राइट हैंड साइड एक तरह से करके आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंपाउंड। सल्फर कंपाउंड इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एथिल मर्केप्टम। नेक्स्ट है द नाइट्रोजन कंपाउंड इन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये लॉस इन अ कैटालिस्ट एक्टिविटी, कलर इंस्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ गम, यानी ऑल ऑफ दिस, इसके सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कह रहा है जनरल फार्मूला ऑफ नेप्थेनिक एसिड इज। तो जो नेप्थेनिक एसिड का जो जनरल फार्मूला है CnH2n-2O2 है। नेक्स्ट जो है नेप्थीन्स क्या हैं दोस्तों? तो ये जो है आर सेचुरेटेड साइकिल कंपाउंड, ये जो है नेप्थेनिन जो हैं एक तरह से सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन सीरीज आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन अ क्रूड ऑयल पेट्रोलियम। तो ओलेफिन्स इसका सही ये आ चुका है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन कंपाउंड, ये भी आ चुका है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा नाइट्रोजन कंपाउंड है? तो जो है अपना क्विनोलिन है। नेक्स्ट है सेडिमेंटरी रॉक क्या है दोस्तों? तो ये जो है सेडिमेंटरी रॉक जो है पोरस स्ट्रक्चर के होते हैं। नेक्स्ट है एरोमेटिक आर डिजायरेबल इन। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो डिजायरेबल होते हैं किसके लिए? गैसोलीन के लिए, टू इम्प्रूव ऑक्टेन नंबर के इम्प्रूव के साथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीजन कंपाउंड। इसमें से कौन ऑक्सीजन कंपाउंड है? तो जो है नेप्थेनिक एसिड जो है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बॉम्बे हाई क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो बॉम्बे हाई से आता है उसका नेचर क्या है दोस्तों? तो वो जो है इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट नेचर का है। नेक्स्ट द कैरेक्टराइज फैक्टर के फॉर अंकलेश्वर क्रूड ऑयल इज़ अबाउट। तो ये 17 का आपका जो है सी है दोस्तों, 17 का सी, यानी कि 12 है इसका। अंकलेश्वर गुजरात में एक जो है भरूच गुजरात के आसपास एक कंपनी है, वो प्लेस है, वहाँ पे जो है एक फैक्टर दिया गया है जिसकी वैल्यू 12 होती है। ये बहुत कम पूछता है, कुछ है नहीं इसका मतलब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है मर्केप्टन आर लो बॉइलिंग। जो है मर्केप्टन आर लो बॉइलिंग क्या होते हैं? उन्हें सल्फर कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट मर्केप्टन। मर्केप्टन क्या है दोस्तों? तो ये जो है डिक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन। यह जो है एक तरह से गैसोलीन की ऑक्टेन नंबर को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कंटेन मिनिमम सल्फर। तो नेप्था में मिनिमम सल्फर कंटेन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कंटेन मैक्सिमम सल्फर। तो फर्नेस ऑयल, फर्नेस ऑयल में मैक्सिमम सल्फर कंटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो कह रहा है इन द एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। तो उसमें क्या होता है दोस्तों? उस ऑप्शन नंबर ए सही है, द कंटेंट ऑफ सल्फर इंक्रीज फ्रॉम हाई फ्रैक्शन टू हैवियर वन विद द रेसिड्यू हैविंग अ
हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर, ये सही है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये भी आया है दोस्तों, फ्लैश पॉइंट बिलो 50 आर डिटरमाइंड बाई तो एबल अपरेटस। नेक्स्ट है फ्लैश पॉइंट एबव 50 डिटरमाइंड बाई, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है जो दोस्तों फैंसी मार्टिन अपरेटस। नेक्स्ट है फायर पॉइंट ऑफ अ गिवन सैंपल इज, तो जो फायर पॉइंट होता है वो हायर देन फ्लैश पॉइंट से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ नेप्था वरी विथ, तो इन्वर्सली विथ बोथ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सल्फर कंटेंट इन हैवियर प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड जनरली बाई तो बम्ब मेथड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज़ अ मिनिमम फ्लैश पॉइंट, तो गैसोलीन का सबसे मिनिमम फ्लैश पॉइंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट है मैक्सिमम फ्लैश पॉइंट, तो फर्नेस ऑयल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज़ अ मिनिमम एपीआई, मिनिमम एपीआई जो होती है किसकी है, तो गैसोलीन की है। नेक्स्ट है हमारा 131 का विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज़ अ मिनिमम एपीआई, इसमें भी पूछा है, तो इसमें जो है उसमें फर्नेस ऑयल का जो है एग्जाम्पल नहीं था, तो इसमें जो है फर्नेस ऑयल है, तो इसलिए इस पर फर्नेस ऑयल सही लगेगा इसका टिक। नेक्स्ट है 33 भी पूछा गया है क्वेश्चन कि फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट एपीआई इज गिवन बाय, तो एपीआई जो है 141.5 अपन एस जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी एट जो है 60 फ़ारेनहाइट पे है और -131.5 ये एपीआई है दोस्तों। नेक्स्ट है जो है 33, तो इसमें कह रहा है कि द करेक्टराइज फैक्टर के इज डिफाइंड बाई, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी है। 33 का बी, के इजकल टू टी बी 1/3 अपन यस, जहाँ पे टी बी की वैल्यू है एवरेज मोलल बॉइलिंग पॉइंट और एस जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि 33 का इसमें मार्क नहीं लगाया, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों बी है, 33 का बी। नेक्स्ट है क्लीवलैंड मेथड इज अप्लीकेबल फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड अदर ऑयल फ्लैश जो है फ्लैशिंग बिलो, तो जो है 34 का डी है, 34 का जो है डी है 175 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है प्योर पॉइंट ऑफ बॉम्बे हाई क्रूड ऑयल इज़, तो जो है दोस्तों 30 डिग्री है। नेक्स्ट है कार्बन रेसिड्यू ऑफ ऑयल इज डिटरमाइन, तो कार्बन रेसिड्यू को किसी ऑयल में है जो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम जो है या तो करेंडल्स मेथड या जो है रेम्बस बॉटम मेथड दोनों का यूज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द कोरोजन इन क्रूड ऑयल यूनिट कॉलम ओवरहेड सिस्टम इज कॉज ड्यू टू, तो ये जो है प्रेजेंस ऑफ नेफ्थलीन एसिड इन क्रूड ऑयल इसके वजह से, या प्रेजेंस ऑफ एचसीएल फॉर्म बाय डिसोसिएशन ऑफ क्लोराइड्स और इसके वजह से, या द सल्फर कंपाउंड इन अ क्रूड ऑयल, इन सब के वजह से होता है कोरोजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज़ अ मैक्सिमम कार्बन हाइड्रोजन रेशियो, तो वह जो दोस्तों फ्यूल, ये सारे जितने भी लाल कलर से हमने मार्क किया है ये पेपर्स देखकर आते वक्त मैंने उस पर डायरेक्ट टिक लगा दिया था कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज़ अ मिनिमम कार्बन और हाइड्रोजन रेशियो बाई वेट, तो बाई वेट जो है 39 का जो है आपका ए है गैसोलीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज़ अ मैक्सिमम काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर, तो फर्नेस ऑयल की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज़ अ मिनिमम विस्कोसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर, तो मोटर स्पिरिट का है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज़ अ मैक्सिमम विस्कोसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर, तो फर्नेस ऑयल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज़ अ मिनिमम विस्कोसिटी, तो वो है दोस्तों इसमें नेप्था, क्योंकि इसमें गैसोलीन नहीं है तो दूसरे टर्म में नेप्था ले सकते हैं। नेक्स्ट है द विस्कोसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन लिक्विड, तो जो विस्कोसिटी है हाइड्रोकार्बन लिक्विड की इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डेंसिटी, डेंसिटी के बढ़ने के साथ साथ वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन लिक्विड, तो ये दोस्तों इंक्रीज विथ इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम बाई हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स, यानी 45 का सी सही है। उसके बाद हमारा 46 है, 46 का रहा एट अ सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर, तो पेंटेन एंड हैवियर हाइड्रोकार्बन अकर एज अ लिक्विड, यानी कि पेंटेन और उसके अलावा जो हैवियर हाइड्रोकार्बन है वो जो है लिक्विड फॉर्म में होंगे। सॉरी नेक्स्ट है हमारा
मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट 65 डिग्री टेम्परेचर इन kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज एंड इंडियन LPG। तो उसमें कह रहा है कि कितना प्रेशर रखा जाता है। तो जो है उस समय जो है हमारा जो सिलेंडर है, हम ये LPG जो यूज़ करते हैं, तो उसका प्रेशर जो है 16.87 kg के प्रेशर पे रहता है उसका। ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है द इवापोरेशन टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड ऑफ इंडियन LPG कमर्शियल ब्यूटेन प्रोपेन मैक्सिमम। तो ये जो है इसमें जो मैक्सिमम जो है कितना टेम्परेचर होता है दोस्तों, इवापोरेटिंग टेम्परेचर, तो वो है 2 डिग्री। नेक्स्ट है द यील्ड ऑफ स्टेट रन LPG। जो LPG हम यूज करते हैं उसकी यील्ड कितनी होती है, तो वो जो है अप्रोक्स 1 होती है। नेक्स्ट है द मेरोक्स प्रोसेस इज एम्प्लॉय फॉर LPG फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ मर्केप्टन्स विथ एयर इन एल्कलाइन मीडियम इज द प्रेजेंस ऑफ। तो ये जो है आपका चिलेशन ऑफ आयरन कंपाउंड, चिलेशन आयरन कंपाउंड पे ही प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट है LPG एट अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये भी बहुत बार पूछा है। तो ये जो है गैस है विच इज़ हैवियर देन एयर, जो एयर से हैवी है। नेक्स्ट है LPG किसका जो है मिक्सचर है दोस्तों, एक तरह से हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही 52 का, कि जो है LPG जो है मिक्सचर ऑफ सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द C3 यानी कि प्रोपेन एंड ब्यूटेन। C4 का मतलब ब्यूटेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एडेड इन LPG इज इम्पार्ट ऑर्डर को जो है गंध का पता लगाने के लिए कि लीक होगा तो गंध होगी, तो किस केमिकल का यूज करते हैं, किस केमिकल कंपाउंड का, तो एथिल मर्केप्टन का। नेक्स्ट है मोटर फ्यूल गैसोलीन इज कंपोज ऑफ। तो जो मोटर फ्यूल गैसोलीन होता है उसमें जो है हेक्सेन थ्रो डिसेन है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि हाइयर द इंडक्शन पीरियड ऑफ गैसोलीन बेटर द स्टेबिलिटी ऑफ गैसोलीन। ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 63 विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज़ अ मैक्सिमम ऑक्टेन नंबर। तो मैक्सिमम ऑक्टेन नंबर जो है ओ जाइलिन है। विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑक्टेन नंबर ऑफ एन ऑक्टेन इज़ 100, ये जो है रॉन्ग है, बाकी सारे सही हैं, पढ़ लीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन सीरीज इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्टेन नंबर फॉर द सम कार्बन एटम। तो ये जो है आपका ए है, जो PNA यानी कि पैराफिन, उसके बाद नेप्थेलिन, उसके बाद जो है एरोमेटिक। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन सीरीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर नॉक रेटिंग फॉर सम कार्बन एटम। तो ये जो है ANP यानी कि A यानी कि एरोमेटिक, N यानी कि हमारा नेप्थीन, और P हमारा यानी कि पैराफिन। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड इन गैसोलीन। एंटीऑक्सीडेंट जो है गैसोलीन में क्यों यूज होते हैं, तो ये दोस्तों टू मिनिमाइज गम फॉर्मेशन को मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज, तो लेस देन दैट ऑफ पोरसिल, जो है पोरसिलिन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर इन इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ टेल ऑन ऑक्टेन नंबर। तो ये जो है एक तरह से कर रहे हैं ऑक्टेन नंबर के अकॉर्डिंग आपको इंक्रीजिंग टर्म में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करना है। तो वो जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, पैराफिन्स, नेप्थीन्स, एरोमेटिक, ओलिफिन्स, ये हैं हमारे। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किसकी सबसे ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग आपको रीअरेंज करना है। तो 70 का क्वेश्चन नंबर जो है 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी, एरोमेटिक, नेप्थीन्स और पैराफिन्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन आर द मोस्ट डिजायरेबल इन कैरोसिन। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा कैरोसिन में जो डिजायरेबल है वो है दोस्तों पैराफिन्स। नेक्स्ट है स्मोक टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ सम कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ कैरोसिन इज मैक्सिमम फॉर, तो ये है एरोमेटिक के लिए। नेक्स्ट है स्मोकिंग टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ सम कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ कैरोसिन इज मिनिमम फॉर, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पैराफिन्स। नेक्स्ट है स्मोकिंग टेंडेंसी ऑफ पैराफिन प्रेजेंट इन अ कैरोसिन। तो ये जो है अगर
स्मोकिंग टेंडेंसी होगी तो उसका मतलब ये है कि इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। तो उस जो पैराफिन अगर प्रेजेंट होगी केरोसिन में, तो अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा केरोसिन का तो वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है स्मोक पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर, तो केरोसिन के लिए स्मोक पॉइंट निकालते हैं। सल्फर कंटेंट इन अ केरोसिन डिटरमाइन बाई द बम्ब मेथड से। स्मोकिंग टेंडेंसी ऑफ एरोमेटिक प्रेजेंट इन अ केरोसिन डिक्रीज विथ इंक्रीज द मॉलिक्यूलर वेट, उसका अपोजिट। नेक्स्ट है एनलिंग पॉइंट ऑफ ऑयल इज लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द ऑयल completely miscible with a equal volume of aniline. High aniline point indicate that the fuel, तो जो है फ्यूल जो है हाईली पैराफिनिक है, जो है हाईली पैराफिनिक स्ट्रक्चर का है, ये जो है हाई एनिलीन इंडिकेट करती है। 79 की देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कलर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइन बाई, तो कलर के लिए हम जो है सेबोल्ट क्रोमेटोमीटर का यूज करते हैं, जो क्रोमेमीटर। नेक्स्ट है द डीजल इंडेक्स इज एन इंडिकेशन ऑफ इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल। डीजल इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाई, तो डीजल इंडेक्स को किसी भी तरीके से जो दे रखा है, इधर का उधर बस किया हुआ है, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट पहला ए है कि हायर द डीजल इंडेक्स बेटर द इग्निशन क्वालिटी ऑफ अ डीजल फ्यूल, ये सही है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन इम्प्रूव द सीटेन नंबर ऑफ डीजल ऑयल व्हेन एडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, तो एमाइल नाइट्रेट का यूज अगर हम करेंगे तो ये एक्शन लेगा। नेक्स्ट है सीटेन नंबर इज़ इम्पोर्टेंट एज फॉर, तो सीटेन नंबर हाई स्पीड डीजल ऑयल के लिए यूज होता है। सीटेन नंबर ऑफ हेप्टा मिथाइल नैनोन इज नोन टेकन टू बी, तो जो है सीटेन नंबर उसके लिए जो है 15 लेते हैं। नेक्स्ट है सीटेन नंबर ऑफ नॉर्मल सीटेन इज टेकन इन, यानी कि नॉर्मल सीटेन के लिए सीटेन नंबर कितना होता है, तो 100 होता है। नेक्स्ट है द केमिकल फार्मूला ऑफ नॉर्मल सीटेन इज, जो नॉर्मल सीटेन हम यूज करते हैं उसका केमिकल फार्मूला क्या है, ये पूछा गया है, C16H34। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन आर द मोस्ट डिजायरेबल इन हाई स्पीड डीजल ऑयल, तो ये है दोस्तों पैराफिन। नेक्स्ट है 88 का अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सीटेन नंबर के बढ़ते क्रम में इनको लिखना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एरोमेटिक, नेपथीन्स और पैराफिन्स। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन इंडेक्स एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट आर इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर, तो बिटुमिन के लिए। नेक्स्ट है विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ ऑयल, ये क्या इंडिकेट करती है, तो ये इंडिकेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, या टेम्परेचर बढ़ने या घटने पे जो विस्कोसिटी की चेंजेज है वो विस्कोसिटी इंडेक्स से हम देखते हैं। नेक्स्ट है लो सल्फर डीजल फ्यूल आर एडवांटेज बिकॉज, तो जो लो सल्फर डीजल है फ्यूल हैं उनमें जो है दे आर लेस कोरोजिव, वो लेस कोरोजिव होते हैं। दे आर लेस लाइबल टू कार्बोनाइजेशन, उनमें से कार्बन फॉर्मेशन बहुत कम होता है। दे फॉर्म एग्जॉस्ट गैसेस लो इन जो है सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक एनहाइड्रेट्स, वो जो सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एनहाइड्रेट का जो है फॉर्मेशन कम, जब एग्जॉस्ट होते हैं तो गैस के रूप में कम निकालते हैं। ऑल ऑफ द एवर, यानी कि सभी सही हैं। नेक्स्ट है बिटुमन इज प्रोड्यूस बाय, तो बिटुमन जो है लोअर एयर इनटू वैक्यूम रेसिड्यू, जो है एयर ब्लोअर एयर को हम जो है रेसिड्यू वैक्यूम में जो है ब्लोइंग एयर इनटू वैक्यूम रेसिड्यू, इसके द्वारा हम बिटुमिन प्रोड्यूस करते हैं। हैवी वैक्यूम गैस ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट मेनली यूज एज अ, तो वहाँ पे जो है दोस्तों फीड स्टॉक फॉर फ्लूइड कैटालिक क्रैकिंग यूनिट, यहाँ पे हम इसको प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट फॉर मिडिल डिस्टिलेट प्रोडक्शन FCC रिएक्टर आर यूजली ऑब्टेन बिटवीन, तो जो है 94 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 470 टेम्परेचर होता है, 470 से 490 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे रखते हैं तब ये मिलता है। नेक्स्ट है
द वैक्यूम रिक्वायर्ड इन अ वैक्यूम डिस्टिलेशन ऑफ रेसिड्यू क्रूड ऑयल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो उसमें कितना वैक्यूम होता है, तो 120 mm एसजी वैक्यूम होता है। नेक्स्ट है द प्राइमरी पर्पज ऑफ विस ब्रेकिंग प्रोसेस, विस ब्रेकिंग का जो है प्रोसेस का पहला पर्पज क्या है, तो ये है टू रिड्यूस विस्कोसिटी एंड प्योर पॉइंट। जियोलाइट कैटालिस्ट क्या है दोस्तों, तो जियोलाइट कैटालिस्ट जो होता है क्रिस्टलाइन एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, हैव अ हाई एक्टिविटी देन सिंथेटिक एमार्फस कैटालिस्ट एंड आर यूज इन कैटालिक क्रैकिंग ऑफ हैवी वैक्यूम गैस ऑयल। ये सब इसके करेक्ट है। नेक्स्ट है क्रूड पेट्रोलियम डिस्टिलेशन कैरिड आउट एट अ प्रेशर, तो स्लाइटली एवो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट एरोमेटिक फ्रॉम लूब डिस्टिलेट एंड डिसल्फेट ऑयल, तो जो उसमें जो है हम फॉस्फोरल जो है सॉल्वेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट द सॉल्वेंट यूज इन अ डिवैक्सिंग ऑफ वैक्सी ऑयल फीड, यानी कि डिवैक्सिंग में कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो उसमें जो है कंपोस्ट ऑफ मेथिल एथिल कीटोन एंड टोल्यूइन का। नेक्स्ट है सल्फोलेन क्या है दोस्तों, तो ये जो है टेट्राहाइड्रोथायोफीन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है इन स्वीटनिंग मेरॉक्स प्रोसेस फॉर केरोसिन द मरकेप्टन आर कन्वर्टेड इनटू, तो डी सल्फाइड्स में। नेक्स्ट है सोडियम प्लम्बाइटेट हैज़ द केमिकल फार्मूला, तो Na2PbO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डॉक्टर सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, जो डॉक्टर सोल्यूशन होता है उसमें जो सोडियम प्लम्बाइट के साथ साथ एक्वस कॉस्टिक सोडा होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इज मोस्ट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिटुमिन, तो बिटुमिन के लिए हमारा जो है नेफ्थेनिक यूज होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्रैकिंग ईजर, तो हाइड्रोक्रैकिंग जो होती है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर प्रोसेस होती है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कंज्यूम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोक्रैकिंग प्रोसेस में हाइड्रोजन जो है कंज्यूम होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू मैन्युफैक्चर पेट्रोलियम कोक, पेट्रोलियम कोक को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन से प्रोसेस यूज होता है, तो डिले कोकिंग। नेक्स्ट है गैसोल किसका मिक्सचर है, तो जो है पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर है। नेक्स्ट है जो है एस फॉर्मेशन जो होता है, एस फॉर्मिंग जो होता है क्रूड पेट्रोलियम में, तो वो किस चीज़ का जो है कंस्टिट्यूशन होता है, मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से एस फॉर्मिंग होती है, तो वो जो है नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज टू एंटी नो कंपोजिशन टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ लेड ऑन स्पार्क प्लग कंबसन चैम्बर एंड एग्जॉस्ट लाइन, तो इन सब के जगह पे हमारा एथाइल डाइब्रोमाइड का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन गैसोलीन आर प्रोन टू गम फॉर्मेशन, तो ओलेफिन्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू एंटी ऑक्सीडेंट इन गैसोलीन, गैसोलीन में एंटी ऑक्सीडेंट कौन सा है, तो है दोस्तों फिनोल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एंटी आइसिंग, जो है एंटी आइसिंग कंपाउंड कौन सा है, तो टेट्रा एथिल लेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी इन अ क्रूड पेट्रोलियम इज मोस्ट प्रोलिफिक प्रोड्यूसर ऑफ HCl ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, तो जो है ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी इन द क्रूड पेट्रोलियम इज अ ओलियोफोबिक, तो ओलियोफोबिक इम्प्योरिटी कौन सी है, तो सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी इन क्रूड पेट्रोलियम इज एन ओलियोफोबिक का मतलब कि ऑयल के साथ जो है दुश्मनी, यानी कि ऑयल के साथ रिएक्शन करता है और ऑयल के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि उसके साथ जो है एक तरह से अट्रैक्ट होता है, ये होता है उसके साथ। तो इसमें जो है ओलियोफिलिक जो है कह रहा है कि ओलियोफिलिक कौन सा है, तो नेप्थेनिक एसिड है ओलियोफिलिक, और ओलियोफोबिक हमारा था सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट द प्रेजेंस ऑफ ओलियोफिलिक इम्प्योरिटी इन अ क्रूड पेट्रोल कॉज, तो उसकी वजह से सभी होते हैं, कोरोजन इन अ क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट, इरोजन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम पंप, या फॉलिंग ऑफ हीट ट्रांसफर सरफेस, ये सभी होता है। नेक्स्ट साल्ट कंटेंट ऑफ डिसाल्ट क्रूड ऑयल में भी, तो 3
3 जो है PTB, यानी कि PTB का फुल फॉर्म होता है पर 1000 बैरल। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल जो है डिसाल्टिंग ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इज़ डन फॉर, तो ये जो है द रिमूवल ऑफ ओलियोफोबिक इम्प्योरिटी, ओलियोफोबिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम इलेक्ट्रिक डिसाल्टिंग करते हैं। नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग प्रेशर, इलेक्ट्रिक डिसाल्टर का जो है ऑपरेटिंग प्रेशर कितना होता है, तो 10 kg होता है। और कह रहा है कि द वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर गुड डिसाल्टिंग ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इज़ अप्रोमैक्सी, तो ये जो है वैसे ही आएगा नहीं, क्योंकि जो ऑपरेटर होते हैं उन्हीं के लिए होता है ये बेसिकली, बहुत जो इसको ऑपरेट करता है वही बता पाएगा, लेकिन फिर भी आप देख लो, क्योंकि लक जब ख़राब होता है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके लिए जो है 3000 वोल्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही है। नेक्स्ट है हमारा द टेम्परेचर मेंटेन इन इलेक्ट्रिकल डिसाल्टलर, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं तो वो जो है 120 से 130 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट है द कंडक्टिविटी ऑफ क्रूड ऑयल वाटर मिक्सचर डिपेंड ऑन, तो वो जो है टेम्परेचर, pH, परसेंटेज ऑफ वाटर सब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है द कंडक्टिविटी ऑफ क्रूड ऑयल वाटर मिक्सचर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट कह रहा द कंडक्टिविटी ऑफ मिक्सचर ऑफ क्रूड ऑयल वाटर मिक्सचर, तो इंक्रीज विथ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर के अमाउंट को बढ़ा दोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है द फीड स्टॉक फॉर द कैटालिक रिफॉर्मिंग यूनिट इज, तो उसके लिए जो फीड स्टॉक है वो जो है नेफ्था है। नेक्स्ट है द ऑपरेशन ऑफ रिएक्टर यूज इन कैटालिक रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था, उसका जो फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द मोनोमेटेलिक कैटालिस्ट यूज इन कैटालिक रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था, तो वो जो है दोस्तों प्लेटिनम है। नेक्स्ट है द बाई मेटालिक कैटालिस्ट यूज इन कैटालिक रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था परमिट एरोमेटिक क्रिएटिंग रिएक्टेंट टू अकर विथ द मिनिमम ऑफ, तो वो जो है कह रहा है मिनिमम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ पैराफिन एंड नेफ्थलीन, द बाई मेटालिक कैटालिस्ट कंटेन द प्लेटिनम एंड जो है रोनियम। नेक्स्ट है इन द कैटालिस्ट रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ नेफ्था गिव हाइड्रोजन एंड, तो एरोमेटिक दोनों दो देता है। नेक्स्ट द डिजायरेबल रिएक्शन इन कैटालिक रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था आर, तो ये जो है एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अनडिजायरेबल इन अ कैटालिक रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था, तो ये है हाइड्रोक्रैकिंग ऑफ पैराफिन। नेक्स्ट है इन एल्कनेशन प्रोसेस ओलिफाइंस रिएक्ट विथ, तो जो ओलिफाइंस जो है रिएक्ट किसके साथ करती हैं, आइसोपैराफिन के। नेक्स्ट है द कैटालिस्ट यूज इन एल्कलिक प्रोसेस, तो एल्कलिक प्रोसेस में जो कैटालिस्ट यूज होता है एल्कनेशन प्रोसेस में, तो वो है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्लोराइड एल्कनेशन यूनिट ऑपरेट एट 37 डिग्री टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है द इडेल्यूशन प्रोसेस सॉल्वेंट यूज इन, तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट है इडेल्यूशन प्रोसेस इज यूज, तो ये जो है रिड्यूस एरोमेटिक कंटेन ऑफ केरोसिन, केरोसिन में जो एरोमेटिक कंटेन है उसको एक तरह से रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है द फ्रिक्वेंट फ्लक्चुएशन ऑफ क्रूड डिस्टिलेशन टावर टॉप प्रेशर कैन बी कॉज ड्यू टू, कह रहा है कि जो है फ्लक्चुएशन किसी भी क्रूड डिस्टिलेशन टावर में अगर हो रहा है टॉप प्रेशर की वजह से, तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण ये हो सकता है कि फ्लक्चुएशन इन द फीड रेट एंड फीड टेम्परेचर टू द कवर, कि जो है या तो फीड रेट में जो आप फीड रेट दे रहे हो उसमें फ्लक्चुएशन आ जाए, या जो है जो फीड कर रहे हो उसका टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ जाए, तो इसलिए वो फ्लक्चुएशन होता है। नेक्स्ट है क्ले ट्रीटमेंट इन जनरली एम्प्लॉयड फॉर, तो जो क्ले ट्रीटमेंट है वो सभी के लिए होती है, यानी कि द रिमूवल ऑफ ओलेफिन एंड डाइओलेफिन फ्रॉम क्रैक्ड गैस लिक्विड स्ट्रीम, द इम्प्रूवमेंट ऑफ कलर एंड ऑर्डर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी ऑफ ल्यूब बेस स्टॉक्स। नेक्स्ट है इन द यूडेक्स प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एरोमेटिक फ्रॉम रिफॉर्म नेफ्था द सॉल्वेंट यूज इज, तो उसमें जो है अ मिक्सचर ऑफ डाईइथाइल ग्लाइकोल एंड वाटर, इसके
ये सॉल्वेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर और रिमूवल ऑफ एसफाल्ट कंस्टिट्यूट फ्रॉम अ वैक्यूम रेसिड्यू द मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट इज, तो वहाँ पे जो है प्रोपेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द प्रोपेन डिसॉल्विंग जो डिस एसफाल्टिंग प्रोसेस द एक्सट्रैक्शन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर, यानी कि 144 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 40 kg और 130 डिग्री टेम्परेचर। नेक्स्ट 145 कह रहा है कि एडिल्यूनो प्रोसेस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट एरोमेटिक फ्रॉम केरोसिन यूजिंग लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज ए सॉल्वेंट, द प्रोसेस एक्सट्रैक्टर टेम्परेचर मेंटेन एट अबाउट तो -20 डिग्री। नेक्स्ट है लास्ट जो है हमारा पैराफिन वैक्स आर ग्रेडेड बाय इट्स तो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि पैराफिन जो मैक्स है उसको किस ग्रेड से उसको ग्रेडिंग करते हैं, किस बेस पे, तो मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको ग्रेड करते हैं। दोस्तों इसमें इतने सारे क्वेश्चन, इनको बहुत सारे कमेंट करते हैं, आप उसको डिस्क्राइब करके बताओ, तो वो जो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। और वैसे आप लोग जानते ही हो कि क्या कह रहा है, तो बस एक तरह से इसमें मेरे वीडियो बनाने का मतलब यही है कि इसमें जो पूछे गए हैं, जिसको मैंने रेड कलर जिस पे चला रखा है और कर रखा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्हें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान तो सब क्वेश्चनों पे देना है, लेकिन इन पे जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इस पर कुछ ज़्यादा आपको फोकस करना है। और बाकी जो गलत है उसको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।